সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিবেকের বাণী বিশ্বে ছড়ালি। নবীন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিবেকের বাণী বিশ্বে ছড়ালি। ভারতের ভাবনা মহিমা বিজয় নিশান তুলিয়া ধরিলে। নবীন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিবেকের বাণী বিশ্বে ছড়ালি। নবীন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। विवेकानंद माने युवकों के आदर्श। विवेकानंद एक ऐसे स्वामी थे जिन्होंने जात पात को नकारा था, जिन्होंने झूठी पूजा को नकारा था। जिस हिंदू धर्म में पैदा हुए उसी को कहा कि रूढ़िवादिता को मैं इनकार करता हूँ, धिक्कार भरी दृष्टि से देखता हूँ। सिर्फ गेरुआ पहनने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता है। सन्यासी होने के लिए सन्यास का कर्म चाहिए, सन्यास का चोला चाहिए, सन्यास की आत्मा चाहिए। उन्होंने कहा मुझे ऐसे युवक दो जिनके अंदर लोहे के नशे हो और जिनके अंदर स्टील का साहस हो, शेर का धैर्य हो, और मैं राष्ट्र को बदल दूंगा। युवकों पर बड़ा जोर था। वो कहते थे युवकों में उत्साह है, युवकों में स्वास्थ्य है, युवकों में अभिरुचि है, उनको लेकर राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। जब तक वो जिंदा रहे, आपको बता दूं रामकृष्ण मिशन में एक बार दुर्भिक्ष आया। जिस गुरु की पूजा करते थे, जिस रामकृष्ण के चलते वो सन्यासी हुए थे, उन्होंने दुर्भिक्ष में वहां पर बंगाल में लोग मरने लगे। उन्होंने कहा कि जिंदा इंसान को खिलाने के लिए, इंसानी भगवान है, उसे खिलाने के लिए, भूखे के पेट भरने के लिए, अन्न देने के लिए अगर गुरु का बेलूर मठ भी बेच देना पड़े तो बेच दूंगा। अन्न का इतना महत्व। वो कहते थे कि वेद में अन्नम परम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, और अन्नम को पूर्वी अन्न को अगर उत्पादन करना है, बड़ा करना है, ये बड़ा ही धर्म है। कहने का मतलब हम सब जो कृषि विश्वविद्यालय में हैं, हम सब जो कृषि विज्ञान केंद्र में हैं, हम जो कृषक हैं, ये धर्म के कार्य में लगे हुए हैं। मात्र गेरुआ पहनने से हमारा धर्म नहीं हो जाता है। भागलपुर में उनका आना हुआ था एक बार, और वहां पर उन्होंने कहा युवकों को संगठित करना है, नई खेती लाना है। अब बताइए 1893 में उन्होंने कहा नई खेती लाना है। वो अमेरिका गए हुए थे। उन्होंने कहा जब तक खेती में विकास नहीं होगा, इम्प्रूव कल्टीवेशन नहीं होगा, तब तक जो है हम भूखों को खिला नहीं सकते हैं। और उन्होंने कहा युवकों को संगठित करो, और उनके कहने पर प्रत्येक रामकृष्ण मिशन में युवकों का संगठन शुरू हुआ। सन्यासियों को लिया गया और उन युवक सन्यासियों को लेकर यूथ संगठन शुरू किए गए। मेरे कहने का मतलब है हमारा जो महानायक है ये सिर्फ आत्मा की बात नहीं करता, परमात्मा की बात नहीं करता, बल्कि खेती के द्वारा, अन्न उत्पादन के द्वारा जो कर्म कर रहे हैं उसके द्वारा कैसे उस परमात्मा को प्राप्त किया जाए, ये हमारे विवेकानंद का लक्ष्य था। हमने भी ये निर्णय लिया है इस विश्वविद्यालय में इस वर्ष में जितने कार्यक्रम होंगे, और आपको बता दूं हमारे यहाँ कम्युनिटी रेडियो शुरू होने वाला है, कम्युनिटी कॉलेज शुरू होने वाला है, हमारे चौपाल हो रहे हैं, गाँव में चौपाल हो रहे हैं। जितने भी प्रसार के कार्यक्रम होंगे उनमें युवकों को महत्व दिया जाएगा। और सारे जिले से आए हुए लोग, मैंने देखा एक साल के बैग पर लिखा हुआ है फार्मर्स यूथ फेडरेशन बाढ़ या कहीं के हैं। ऐसे अगर कोई फेडरेशन है ना, तो ऐसे कोई फेडरेशन है, ऐसे युवा हैं, तो हम लोगों से संपर्क करें और हम विश्वविद्यालय की तरफ से ऐसे संगठनों को और ऊर्जावान बनाने में मदद करेंगे। तो आज के दिन हमने ये संकल्प लिया है कि 150वीं जयंती सिर्फ नाम मात्र से भाषण दे के नहीं, बल्कि कुछ काम करेंगे और कुछ महाविद्यालय, कुछ हाई स्कूल और वहाँ भी कार्यक्रम करेंगे इस वर्ष में, ताकि हमारा ये सपना, कुलपति महोदय का ये सपना कि यूथ फेडरेशंस बने यूथ पर, और 2013 के अंत में एक बड़ा सा यूथ कॉन्फ्रेंस हो जो कृषि के बारे में चर्चा करे, तो हमें लगेगा कि हमारा ये मनाना सफल हो। नवीन सन्यासी विवेकानंद, नवीन सन्यासी विवेकानंद।